संस्कृताय। कल हमने उच्चारण स्थान एवं प्रयत्न पढ़े थे। आज भी हम बाह्य प्रयत्न पढ़ेंगे। बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं ये तो हमने कल पढ़ लिया था। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। इनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? विवार, श्वास, अघोष। इसके अंतर्गत आते हैं कै, खे, चे, छे, टे, ठे, ते, थे, पे, फे, शे, शे, से। विवार, श्वास, अघोष के अंतर्गत प्रत्येक वर्ण का पहला, दूसरा और ऊष्म व्यंजन आते हैं। संवार, नाद, घोष। इसके अंतर्गत गे, घे, अणे, जे, झे, ये, डे, ढे, ने, दे, धे, ने, बे, भे, में, ये, रे, ले, वे, है। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण और है आते हैं। अल्प प्राण। इसके अंतर्गत के, गे, ने, चे, जे, ये, टे, डे, ने, ते, दे, ने, पे, बे, में, ये, रे, ले, वे। इसके अंतर्गत आते हैं वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ वर्ण। महाप्राण। के, खे, गे, घे, छे, झे, ठे, ढे, थे, धे, फे, भे, शे, शे, से, है। महाप्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन शे, शे, से, है आते हैं। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ए, ई, चे, ए, ई, उ, री, लरी, ए, ओ, आई, औ वर्ण आते हैं। उदात्त, अनुदात्त के अंतर्गत सभी स्वर आ जाते हैं। माहेश्वर सूत्र। पाणिनि ने संस्कृत के सभी वर्णों को 14 सूत्रों में निबद्ध किया है, जिन्हें शिव सूत्र अथवा माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। माहेश्वर सूत्र ए, ई, उन, री, लृक्, ए, ओंग, आई, औच, हय, बट, लं, यम, गण, नम, झब, ये, घड़, धस, जब, गड, दस, खफ, छठत, चट, तव, कप, ये, शश, सर, हल। इन 14 माहेश्वर सूत्रों से ही हम प्रत्याहार बनाते हैं। प्रत्याहार 42 माने जाते हैं। अक, अक प्रत्याहार। अक में ऐसे शुरू करेंगे ए, ई, उ। जो अंत में हलंत वर्ण है इसको छोड़ देंगे। फिर री, लरी। कै आ गया है तो कै पर समाप्त हो जाएगा। अक प्रत्याहार ऐसे शुरू करना है और कै पर खत्म करना है। तो बीच में जो हलंत वर्ण आएंगे उनको छोड़ देंगे, प्रत्याहार पूरा हो जाएगा। ए, ई, उ, री, लृक्। अक प्रत्याहार। अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार को ऐसे शुरू करेंगे ए, ई, उ, री, लरी, ए, ओ, आई,
औ। जितने भी हलंत वर्ण होंगे बीच में उनको छोड़ देंगे। अंतिम वर्ण च है तो च पर समाप्त कर देंगे। अट ऐसे प्रारंभ करेंगे और ट पर समाप्त करेंगे। ए ई उ री री ए ओ आई औ है वर ट आ गया है अंत में, तो ट हलंत है तो ट पर हम विराम कर देंगे। ऐसे शुरू करना है और जहाँ भी हलंत ट होगा वहाँ पर समाप्त कर देंगे। बीच में जितने भी हलंत वर्ण आएंगे उनको नहीं लिखेंगे। अण ऐसे प्रारंभ करेंगे और न पर ए ई उ। अण प्रत्याहार में 3 ही वर्ण आते हैं, ए ई उ। अंग प्रत्याहार में ऐसे शुरू करेंगे और अण तक ए ई उ री री ए ओ, तो ये अंग प्रत्याहार हो गया। अम प्रत्याहार को ऐसे शुरू करेंगे और जहाँ हलंत में आ जाएगा वहीं पर समाप्त कर देंगे। ए ई उ री री ए ओ आई औ है वर लण यम गण नम, तो मैं आ गया यहाँ, इस मैं पर हम समाप्त कर देंगे। अल प्रत्याहार है। अल प्रत्याहार को ऐसे शुरू करेंगे और ले जहाँ भी हलंत ले आ जाएगा वहाँ समाप्त कर देंगे। ए ई उ री री ए ओ आई औ है व रे ले अय मैं ने झे भे घे ढे धे जे बे गे डे दे खे फे छे ठे थे चे टे ते के पे शे है सर हल अंतिम वर्ण। तो इसमें पूरी वर्णमाला आ जाती है। समस्त स्वर और समस्त व्यंजन अल प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। ऐसे शुरू करेंगे और हल सस सर हल, तो यहाँ हल जहाँ ले अंतिम है, ले पे यहाँ पर से हम समाप्त नहीं करेंगे, इसे हम समाप्त करेंगे जहाँ हलंत ले आएगा वहाँ पर। तो अल प्रत्याहार में समस्त स्वर और समस्त व्यंजन आ जाते हैं, संपूर्ण वर्णमाला आ जाती है। इक प्रत्याहार को ई से प्रारंभ करेंगे और के ई उ री ली, ये 4 वर्ण इक प्रत्याहार में आते हैं। एंग प्रत्याहार में 2 ही वर्ण आते हैं, ए ओ। जस प्रत्याहार में जे बे गे डे दे। प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण जस प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाता है। यण ये वे रे ले, इसमें सारे अंतस्थ वर्ण आ जाते हैं। झल प्रत्याहार में झे भये घे ढे धे जे बे गे डे दे खे फे छे ठे थे चे टे ते के पे शे से है। ये समस्त वर्ण झल प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। हल प्रत्याहार, इसमें है से हम प्रारंभ करेंगे और जहाँ भी अंतिम ले हलंत आएगा वहाँ समाप्त करेंगे। इसके अंतर्गत वर्ण आते हैं है ये वे रे ले ये मैं ने झे भे घे ढे धे जे बे गे डे दे खे फे छे ठे थे चे टे ते के पे से है हल। ये हल प्रत्याहार।
इसके अंतर्गत समस्त व्यंजन आ जाते हैं। हल प्रत्याहार में पूरी व्यंजन वर्ण आते हैं। अच प्रत्याहार ए ओ आई औ, एच ए औ आई औ। हस प्रत्याहार है ये वे रे ले ये मैं ने 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 झे भे घे ढे धे जे बे गे डे दे। खर प्रत्याहार के अंतर्गत खे फे छे ठे थे चे टे ते के पे शे से। खर प्रत्याहार को कठोर व्यंजन भी कहते हैं। यह प्रत्याहार इसके अंतर्गत ये वे रे ले ये मैं अणे ने झे भे घे ढे धे जे बे गे डे दे खे फे छे ठे थे चे टे ते के पे ये। चर प्रत्याहार के अंतर्गत चे टे ते के पे शे से। सल प्रत्याहार के अंतर्गत ऊष्म वर्ण आते हैं। से है। प्रश्न उत्तर। री का उच्चारण स्थान है कंठ, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कल मैंने बताया था ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो री का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान होता है मुख, कंठ, तालु, मुख, नासिका, दंत। अनुनासिक वर्ण पांचों वर्गों के पांचों अंतिम वर्ण अनुनासिक होते हैं, तो उनका उच्चारण स्थान मुख, नासिका होता है। कै वर्ण का उच्चारण स्थान है मूर्धा, तालु, कंठ, ओष्ठ। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। ए के वर्ग के खे गे घे अणे और है और विसर्गों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ते वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, दंत, मूर्धा। ऋतु लसानाम दंतः। लृ और ते वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है। वर्गों के पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान है तालु, कंठ, नासिका, मूर्धा, उत्तर नासिका। पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका होता है। यमगणना नाम नासिका। ऊष्म वर्ण नहीं है। से, ये, से है। ये ऊष्म वर्ण नहीं है। ऊष्म वर्ण के अंतर्गत से है। ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन नहीं है। के, पे, ये, टे। कै से लेकर मैं तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। उसमें ये स्पर्श व्यंजन नहीं है, ये अंतस्थ वर्ण है। स्पर्श व्यंजनों में कादयो मा अवसानः। कैसे लेकर मैं तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ओकार ओ, इस वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। तालु, कंठ, कंठोष्ठ, कंठ तालु। ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है।
ओदौतो कंठोष्ठम। ओष्ठ और कंठ, ओ का उच्चारण स्थान होता है। संस्कृत व्याकरण में व्यंजन वर्णों को किस प्रत्याहार द्वारा दर्शाया जाता है? व्यंजन वर्ण को अच, हल, अल उपर्युक्त में से कोई नहीं। व्यंजन वर्ण हल प्रत्याहार के अंतर्गत दर्शाए जाते हैं। संस्कृत व्याकरण के अनुसार स्वरों अर्थात अच की संख्या है 14 है, 9, 12 है, 32। 9 अच प्रत्याहार के अंतर्गत ए, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, आई, औ वर्ण आते हैं। तो ये 9 वर्ण हैं। संस्कृत व्याकरण में अच 9 वर्ण होते हैं।